नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया का सबसे बेहतरीन चैनल न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त सीधे हम आपको एक खास मेहमान से मुलाकात कराने जा रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करेंगे हम और उनके साथ साथ देश की भी राजनीति पर चर्चा करेंगे। और हम बात कर रहे हैं सीधे तौर पे हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अरविंद सावंत जी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पे। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है अरविंद जी? महाराष्ट्र अभी कुछ नहीं चल रहा है, झगड़े, लड़ाई, संघर्ष, गैर कानूनन कारोबार शुरू है और संविधान को न मानने वाली सरकार वहां है, बैठी हुई है और गंदी राजनीति अपनाई जा रही है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, लेकिन जो भी है उसमें लोग बहुत व्यथित है, क्योंकि जनता के प्रश्नों पर ध्यान नहीं है। जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के अत्याचार है, किसान बेहाल है, उस पर ध्यान नहीं। बस रोजाना मेकअप लगाओ और खूबसूरत बनाओ, बस, बाकी कुछ नहीं है। मुंबई शहर को खूबसूरत बनाने का काम चल रहा है। तो सब देखोगे तो बस मूलभूत प्रश्नों के ऊपर ध्यान नहीं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हैं दीपक केसरकर जी, उनसे अभी हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बड़ा तारीफ किया। उन्होंने कहा कि हमने नया मॉडल ला दिया है महाराष्ट्र को बेहतर करने के लिए और महाराष्ट्र में इतना काम करेंगे जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हर राजनीतिक आदमी कहता रहता है। उनको पूछो बेरोजगारी के लिए क्या किया, उनको पूछो महिलाओं के अत्याचारों पर क्या किया। आप सबसे बड़ी बात है कि जिस सरकार के वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको पूछो, आपके सरकार में जिनका समर्थन है वही विधायक पुलिस स्टेशन के थाने के प्रांगण में गोलियां चलाते हैं। आपका दूसरा विधायक कहता है किसी को भी मारो, विपक्ष के लोगों को मारो, तोड़ो और मैं आपको टेबल पर जमीन दिला देता हूं। तीसरा कहता है वो तो सीधा जाकर अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को मारता है, पीटता है, पुलिस को गालियां देता है। चौथा, और अश्लील भाषा में विपक्ष के नेताओं की निर्भत्सना करता है। ऐसे सब कुछ करने के बावजूद भी पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है, आप बताओ। अगर आप कारोबार अच्छा कर रहे हो तो ये जो कुछ कर रहे हो ये कारोबार है। महिलाओं पर घुसकर कल थाने में एक महिला के कार्यालय में, वो जहां नौकरी करती है, उस कार्यालय में घुसकर जाकर उसे पीटा गया। अब कानून व्यवस्था पे अगर आप विश्वास करते हो तो आपका फर्ज, चलो उस महिला ने गलती की है तो आप जाकर पुलिस थाने में बोलते, कार्रवाई कर लेते। आपको किसने हक दिया कि उसके घर पे जाके, उसके कार्यालय में जाके उसको पीट ले? आज जो महिला गंभीर परिस्थिति में अस्पताल में बीमार है। अब ये सोचना है कि इसे ही वो अच्छा कारोबार कहते हैं क्या? ये भी तो पूछो उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक बात बताइए, पार्टी इतनी मजबूत थी, आप लोगों ने इतनी मजबूती से इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद आप सरकार में आए। आपने सरकार में आने के बाद सरकार चलाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली। कैसे, मतलब, क्योंकि आपसे इसलिए जानना चाहता हूँ, ये सवाल पुराना है लेकिन जब भी हम दर्शकों से पूछते हैं, जब हम ये कहते हैं कि अरविंद सावंत से हमारी बात हो रही है, तो हमारे लाखों दर्शकों ने ये कहा कि उनसे ये सवाल जरूर पूछिए कि आखिर चूक कैसे हुई, कहाँ चूक हुई, कैसे आप नहीं समझ पाए कि आप लोग के नीचे ही आप लोग की जमीन खिसकाने की तैयारी हो रही है। अगर प्रश्न, सवाल किसी के मन में आना एकदम सही है। उसका एक ही गलती हमारे से है कि हमने विश्वास जताया, हमने विश्वास निभाया। हम उसी विश्वास पर दोनों जो 2019 में ये नई सरकार बनी, वो भी किसी ने विश्वासघात किया इसलिए बनी, और अभी भी बन गई है, वो भी इसीलिए बन रही है। अभी भी जो कुछ हो रहा है वो इसलिए हुआ कि हमने विश्वास ज्यादा रखा।
पता चल रहा था। उन्होंने एक बार उनसे पूछा भी था कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है क्या? नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं आपके अंदर काम, तो उनके सारे पुराने आप वीडियो देख लीजिएगा। अब उनके मन में एक भय था कि भाई हम कभी मुख्यमंत्री, उनको पहले लगा कि आदरणीय उद्धव जी बीमार गिरे, वही उनको सपना आ गया। अब अपने हमें उनकी उम्मीदें बढ़ी, और उसी समय पे ये सब साजिश रचाई गई। ये जो उन्होंने कपट रचाया, वो समय था जब उद्धव जी बीमार गिरे थे, और उसी समय का फायदा लेकर उनको लगा ये बीमार अभी तो वापस नहीं आएंगे। अब जब पता चला वापस आ रहे, रिकवर हो जाएंगे, तब अपना क्या होगा? बस एक सपना गिरा, और वो सपना ज्यादा उसको हवा दे दी गई। वो देवेंद्र जी फडणवीस से हवा दे दी। वो तो उन्होंने खुद विधानसभा के सभा पटल पर भाषण करते समय का, पिछले 1 वर्ष में या 6 महीने से हम लोग क्या क्या कर रहे थे, कैसे रात को हुलिया बदल कर घूम रहे थे, कैसे मिल रहे थे, कैसे ये सब रचा रहे थे। ये संजीश जो रचाई गई वो इसी तरह से है। अब वो एक ही बात थी कि उद्धव साहब को लगा कि नहीं, ऐसा इतना तो कदम नहीं उठाएगा कि तो शिवसेना तोड़ कर जाएगा। लेकिन उसका कदम सिर्फ शिवसेना तोड़ना नहीं था, ये सपना भारतीय जनता पार्टी का है कि शिवसेना पूरी खत्म करे। बिल्कुल। वो उनका नारा क्या है? 100% भाजपा। बिल्कुल। तो कोई दूसरी, मतलब विपक्ष कोई जिंदा ही नहीं रहे, हम बस अकेले। और वो उन्होंने तब से सोचा था। लेकिन वंदनीय शिवसेना प्रमुख जब तक थे, हिम्मत नहीं हुई। नारा उस पर भी लगा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उनको लगा अभी आदरणीय उद्धव जी नहीं, अकेले हैं, थोड़े संयमी है, शालीन है, शांत स्वभाव के है, बस यही एक समय है। तो 2014 का चुनाव आप देख लीजिएगा, लोकसभा का, जी। हम इकट्ठे लड़े। जिनके मन में सपने आते पूछते हैं ना, उनको पूछिए, उनके लिए भी जान देता हूँ कि भाई बिल्कुल। 2014 में हम लोग इकट्ठा लड़े। वंदनीय बाला साहब तो नहीं थे तभी भी। जी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले वहां सत्ता पर आएगी। अब जब 2014 की लोकसभा चुनाव में जैसे ही सत्ता हासिल कर ली, तो समझ गए इनके बिना जरूरत हम सत्ता चला सकते। और इसीलिए 6 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव आया, जी। गठबंधन तोड़ दिया। अब जब गठबंधन तोड़ा तो हिंदुत्व कहाँ गया था? आपने हमें छोड़ दिया ना, तभी नहीं बात याद आई हिंदुत्व की। बिल्कुल। तभी वो सोचा था कि उद्धव जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, यही समय है रगड़ लो इनको, और यही समय है अपनी सत्ता लाने की। नहीं हुआ, उद्धव जी अकेले लड़े। भाई साहब, 63 विधायक अकेले के बल पर शिवसेना ने, वंदनीय शिवसेना प्रमुख जब हमारे में मौजूद नहीं है, ऐसे वक्त में 63 विधायक चुनकर ले उद्धव जी आए। के नेतृत्व में आए। तब जाकर महसूस हुआ कि अरे भैया, ये है, ताकत है। बिल्कुल। फिर दोबारा इकट्ठा आए। यही जो अभी मुख्यमंत्री, वो तो विपक्ष के नेता बनाए थे उनको। और जब विश्वास दर्शक प्रस्ताव विधानसभा में पारित करना था, उतना करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर नहीं आई। 144 का आंकड़ा नहीं पाया, वो हम्म। 122 पे लटके। फिर किसका समर्थन दिया उन्होंने सरकार बचाने के लिए? आज बिल्कुल। शरद पवार साहब के बारे में बार बार कहते थे, इनके साथ में गए हो, इनके साथ में गए हो। उसी शरद पवार साहब ने समर्थन दिया और सरकार, इनकी सरकार को बचाया, बाहर से समर्थन देकर। तब वो बिल्कुल। सरकार रही। बाद में हमें कहने लगे कि हम तो प्राकृतिक मित्र हैं, तो हम इकट्ठा आना चाहिए। फिर इकट्ठा आए, ये विपक्ष के नेता जाकर मंत्री बनी, और हमारी सरकार चलती रही। लेकिन फिर भी किसानों को न्याय वो सरकार, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तब दे नहीं पाई। तब आदरणीय उद्धव जी गठबंधन में होने के बावजूद कहते थे हम रास्ते पे उतरेंगे अगर किसानों को न्याय नहीं, किसानों को कर्ज मुक्त करो, नहीं, ऋण देखिए मुक्त एक करो। बात अरविंद ये जी, मांग को बिल्कुल लेकर शिवसेना आप उतर आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए अरविंद जी, कि जब आपके घर की नींव कमजोर होगी तो कोई भी आके आपके घर की नींव को हिला के चला जाएगा।
आपको ये ऐसा नहीं लगता? देखिए, आप तमाम चीज़ें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने सारी चीज़ें की हुई हैं, बहुत मजबूती रखी थी, तमाम चीज़ें। अभी आपके हालिया बयान भी हमने पढ़े हैं कि आपने कहा कि शरद पवार ने कहा था कि शिंदे को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो अगर ये शिंदे को मुख्यमंत्री उस समय आपने बना दिया होता जब आप पूरी ताकत से आते, तो फिर आज क्या लगता है कि आज जहां आप लोग हैं वहां से भी नीचे होते या वहां से ऊपर होते? आपके दो सवाल हुए। पहली बात है न्यू। जी एक बात बता, वो नींव होती है जी उसकी कार्यकर्ताओं की। वो कार्यकर्ता उसकी नींव है, बिल्कुल। विधायक उसकी नींव नहीं है। आज भी इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ निर्णय दिया जी वो हमें मंजूर तक कतई नहीं है, गलत निर्णय है। क्योंकि उन्होंने उसका जो नींव पकड़ी, निर्णय की नींव, वो ही गलत है। क्योंकि नींव क्या पकड़ी? 40 विधायक विधायक, इनके साथ में है बिल्कुल करके 50 में से 40 गए। तो भाई यही पार्टी है, इसको पार्टी है, इसी बिल्कुल। पार्टी को नाम भी दे दिया और हमारा चुनाव चिन्ह भी पहचान दे भी दे दिया। दिया, नाम भी और पहचान भी, दोनों चीजें दे दी। पहचान तो चिन्ह दे दिया, पहचान नहीं दे सकते। जी पहचान शिवसेना की अलग है। बिल्कुल पहचान नहीं दे बिल्कुल। पाएंगे। पहचान वो चुनाव कर्तृत्व चिन्ह से दे होती है, दिया। कर्तव्य से लेकिन होती लेकिन है, अरविंद जी, निभानी चुनाव चिन्ह पड़ती ही है। तो पहचान होती है चुनाव में। चुनाव में तो चुनाव चिन्ह देख के ही वोट अभी पड़ते हैं। एक मुद्दा रह गया, वो जी पूरा जी जी करता हूँ। जी जी फिर जाकर आप सोचिए कि जो दोबारा गठबंधन हुआ, वो 144 सीट का बंटवारा हुआ, लेकिन असलियत में हमें सिर्फ 124 सीटें दी गई। ये झूठा काम चलता रहा उनका, पेट पे छुरा भोगना। फिर जाकर जब ये बात आई, सरकार बनाने की बात आई, तो उन्होंने अपनी दी हुई जबान नहीं पूरी की, नहीं की, इसके गठबंधन टूटा। अब रही बात न्यू पे, तो न्यू की बात ऐसी आती है कि 40 है भाई, 124 जगह पर हम लड़े, तो जो पराजित हुए उनके वोट किसके है भैया? उनके वोट किसके है? वो तो वोट शिवसेना के है ना। हम्म। तो इनको कैसे मान्यता दे दी आपकी इलेक्शन कमीशन? उसके बावजूद जिला परिषद है, पार्षद है, महानगर पालिका के पार्षद है, नगर पालिका के, तालुका पंचायत, तहसील पंचायत के हैं, ये सारे तो चुनाव चिन्ह पे लड़े ना। वो सारे वोट किसके? इनके है क्या? 40 लोगों के? वो गलत निर्णय इलेक्शन कमीशन ने दिए। वो आज भी हम गलत कहते हैं। वो रही न्यू की बात। तो तो न्यू आप लड़ाई लड़ेंगे कार्यकर्ताओं की अभी? होती है। ये सारे चुनाव ये, आयोग के ये फैसले के सारे खिलाफ आप लड़ाई लड़ेंगे अभी? हाँ हाँ, ये सारे आज आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से जुड़े हुए लोग हैं। अगर नहीं होता ना, तो आप ध्यान में रखिए, 5-6 चुनाव हुए महाराष्ट्र में, 6 उपचुनाव हुए, 6 में से 5 महाविकास आघाड़ी ने जीती है। एक तो हमारा विधायक मृत्यु हुआ, उसके पत्नी लड़ी, तब भी उन्होंने जाके बहुत सारे प्रयास किए, उसका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे थे। महापालिका में नौकरी करती थी वो महिला बेचारी, विधवा महिला का इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे थे लोग। इतने आड़े टेढ़े आए खड़े रहे। फिर जाकर इलेक्शन कमीशन को झूठ कहा कि अगर अभी चुनाव हो रहा है, उपचुनाव में, तो अगर ये चुनाव चिन्ह उनको देंगे तो गलत होगा, अभी निर्णय उसका रोक लो। तो हमारा निर्णय चुनाव चिन्ह ने रोक लिया, देना बाद में दे दिया, पहले उसको रोक लिया, दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दिया। हम्म। अब वहां जाकर लड़े नहीं है हमारे खिलाफ, हम जीते। जबकि उसके पति को जितने वोट मिले उससे ज्यादा वोट इस महिला को ठीक। मिले। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, या कितना भी करे, नाम ले लो, चुनाव चिन्ह भी ले लो, जनता का दिल जीत सकते हो आप। तो चुनाव होगा जनता तो का अगर दिल। अगर अगला चुनाव की तैयारी क्या है? मतलब आप लोग के पास तो अभी ना नाम है ना चुनाव चिन्ह है, और दोनों ही चीजें छीन ली गई हैं, तो अब फिर कैसे अभी चुनाव तो में? तब तक तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे लिए नाम दे दिया है ना, शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे, जी और हमें मशाल चुनाव चिन्ह दे दिया। हम उस मशाल चुनाव चिन्ह पे तो लड़े, तभी तो कहा है मैंने अभी। अब रही बात, हाल ही में जितनी भी रैलीज हुई जी हमारी, जी कोई खेड़ में हुई, मालेगांव में हुई, तो शिवसेना की हुई, वो तो महाविकास आघाड़ी की थी। बिल्कुल। उन्होंने देखा पूरी जनता उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ में है, क्योंकि जिस तरह से उनके पीठ में छुरा भूखकर असंवैधानिक सरकार बनाई गई, राज्यपाल महोदय के बारे में आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिक्का टिप्पणी की है, वो इतनी गहरी है, चकम लेने वाली है। संविधान को उन्होंने आड़े टेढ़े कर दिया।
और इनको शपथ ग्रहण करवाया। वो तो आदरणीय अच्छा, सर्वोच्च एक न्यायालय का अरविंद जी एक बयान पढ़ रहा था मैं, उसका उसका जवाब चाहिए आपसे। एक बयान पढ़ रहा था कि आपने कहा था कि मैं भला ऑटो वाले के साथ कैसे मैं सरकार में रहूंगा। आपने ऐसा बयान दिया था क्या? और शरद पवार जी ने जो बयान दिया उसके कंट्राडिक्टरी है, बहुत नहीं देखो बहुत भैया, पॉपुलर बयान है ये। मैं शिवसेनी को जो बोला वो बोला, लेकिन एक बात बताइए, जब एक रिक्शा वाला अच्छा काम करता है, किसी महिला की पर्स रही है, किसी के गहरे नहीं, वो जाकर वापस कर लेता है, तो अपन क्या कहते हैं? रिक्शा वाले ने अच्छा काम किया, हम्म। कहते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब, और उसी उसी तरह से दूसरी खबर आ जाती है, कोई रिक्शा वाला महिला से छेड़छाड़ करता है या महिला की इज्जत पे हाथ लुटाता है, महिला की बलात्कार करता है, तो वो भी तो रिक्शा वाला ही है ना। तो रिक्शा वाला कहने से सभी रिक्शा वाले बलात्कारी हुए क्या? नहीं ना। बिल्कुल। सभी रिक्शा वाले अच्छे हुए क्या? नहीं ना। तो एक रिक्शा वाला जो है, इसका मैंने भाषण कहते समय कहा, मैंने कभी इस तरह से किसी पेशा की तरह नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने कहा, वो तो आदरणीय शरद पवार जी के शब्द नहीं थे। जी। लेकिन अब भाषण के बाद में ये, इसकी, देखो भाई, जब सर्वोच्च न्यायालय इस सरकार को नपुंसक कहती है, हाँ आप सोच लो। बिल्कुल। अब जब सर्वोच्च न्यायालय कहती है ये सरकार नपुंसक है, तो उस सरकार का मुख्यमंत्री, उन्होंने कितना प्रताड़ित किया, सोच लो। सर्वोच्च न्यायालय ने, उसकी शर्म नहीं आई। बिल्कुल मैं समझ रिक्शा सकता हूँ वाले अरविंद शब्दों जी, की, आपकी नाराजगी भी और आपके शब्दों का चयन भी। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हुए विदा ले रहा हूं मैं कि वो 9 तारीख को मुख्यमंत्री अयोध्या जा रहे हैं भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने, और कह रहे हैं कि वो आशीर्वाद के बाद वो और मजबूत हो जाएंगे और तमाम महाराष्ट्र में उनकी सरकार परचम लहराएगी और अगले चुनाव में भी वो विजयी भव का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं अयोध्या। भाई वो तो सभी कहते हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में माननीय अमित शाह जी ने कहा था, क्या हुआ? याद है क्या हुआ पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी ने तो सुकड़ा साफ कर दिया उनका। ऐसे कहने से क्या होता है? बात यह है कि कारोबार कैसा है, नीति कैसी है। प्रभु रामचंद्र की प्रार्थना करना, पूजा करना, उसके लिए भी नीति अच्छी अच्छी होनी चाहिए। नीयत अच्छी रावण होनी की चाहिए। नीति लेकर जाकर प्रभु रामचंद्र का नाम लेना, यह बहुत चंगा बहुत नहीं बहुत है। बहुत मैंने शुक्रिया शुरू अरविंद में जी, ही बात बहुत बहुत बता दिया। शुक्रिया। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हम लोगों ने, कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अरविंद सावंत है जो बेबाक नेता के तौर पे माने जाते हैं, उन्होंने बड़े ही बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।